हेलो दोस्तों, देखिए आप सब ये सोचते रहते हैं कि हमारा मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, जिज्ञासाएं हमारी नहीं जगती हैं, हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। कभी कभी देखा होगा तुमने कि जब किसी चीज को हम करते हैं तो करने से पहले हमें कुछ कमियां उसमें दिखाई देती हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब सक्सेस हो सकते हैं, आप जब आगे बढ़ सकते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज में यह देखोगे कि वो आगे कैसे बढ़ रहा और इससे डर लगेगा आपको। जब तक किसी से आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये सोच के देखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो आईएएस पीसीएस कैसे बन रहा है, वो हमारा मैनेजर कैसे है, मैं उसके अंदर कैसे काम कर रहा हूं। खुद के मालिक बनिए, खुद के मालिक बनिए, किसी दूसरे के नीचे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति वहां पर तुलना करना चाहिए कि जब कोई चीज आपने देखी और देखने के बाद आपने खूब अपने मन में सुनी है। देखा होगा आपने गांव में या किसी शहर कस्बा में जहां आप रह रहे हो, वहां आपसे लोग ताने मारते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये वो नहीं कर पाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है। मेहनत करिए, उन जिज्ञासाओं को नकारात्मकता से दूर कर दीजिए और आप सकारात्मकता पर उन्हीं को ले लीजिए। आप भविष्य में सफल हो जाओगे। आपको हकीकत में उन सारी जो आपको लोग ताने मारते हैं ना, वो सारी चीजों को आप क्या करोगे, एक अपने अंदर जिज्ञासापूर्ण बना लीजिए। और वो जिज्ञासापूर्ण अपने अंदर जब बनाओगे तो आपकी एक प्रेरणा जगेगी कि इसने हमसे ये बात कही कैसे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखा होगा सन 1970 के समथिंग की बात करें तो उसमें अगर व्यक्ति रात के 2 बजे जग रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस समय क्या करता है वो, उस समय वो पढ़ाई कर रहा था। और आज सन 2022-23 की समय की बात बताएं मैं, तो उस समय अगर व्यक्ति रात के 2 बजे जग रहा है तो वो फोन चला रहा है, मूवी देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। तो जिज्ञासाएं बढ़ाइए। सफल वो नहीं होता है जो आप सोच रहे हो, उसको अगर करने की ठान लो तो सफल आप हकीकत में हो जाओगे। एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक साइंस लैब में कुछ मक्खियों के डिब्बे में बंद कर दिया साइंटिस्ट ने। क्या किया, उस डिब्बे में मक्खियों को कुछ को बंद कर दिया और बंद करने के बाद कुछ मक्खियां उसमें से उड़ रही थी, ऊपर को आ रही थी। फिर उसने क्या किया, ढक्कन उठाया, उस पर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब उसका ढक्कन खोला और जब ढक्कन खोला तो मक्खियां क्या देख रहे हैं उसमें कि मक्खियां अपने उतने ही डिब्बे की आकृति में उड़ रही हैं, उससे ऊपर नहीं निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही स्तर देख लिया, वही जीना सीख लिया कि हम इतनी ही हमारी दुनिया है। उसने इस डिब्बे की दुनिया को ग्रहण कर लिया और वो मक्खियां उसी में रह, उसी डिब्बे में ढक्कन खोल दिया है, बाहर नहीं निकल रही, ऊपर निकल के नहीं देख रही है। तो आप सोचिए, अगर एक भी मक्खी उस डिब्बे से बाहर निकलती तो आपको उस मक्खी से क्या मिलता कि वो मक्खी अगर दुनिया में थोड़ी सी आगे निकल के जाती, देखती दुनिया में क्या है, तो वो आगे अपना प्रस्थान कर जाती, आगे सफलता की ओर बढ़ जाती। उसने उतनी ही सोच रखी जितनी डिब्बे में उसकी क्षमता है। तो जो लोग नीचे स्तर के होते हैं, जैसे हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, तो मध्यम वर्ग वाले क्या सोचते हैं, यार मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? आप अगर अपने अंदर
क्षमता डालोगे तो आप कर पाओगे। आपने देखा होगा कि एक पिता आपकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ सकता है बेटा आप क्या कर रहे हो। एक माँ आपको देख सकती, लाड प्यार कर सकती है, लेकिन आपको ये नहीं कह सकती आप बेटा कर क्या रहे हो। लेकिन उनका सपना होता है कि बेटा हमारा पढ़ रहा है या बेटिया हमारी पढ़ रही है, तो आगे चल के हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो तुमसे कभी ये नहीं पूछते हैं बेटा आप कर क्या रहे हो। क्यों? ये सोचा कभी आपने? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें आगे का ज्ञान नहीं। वो ये सोचते हैं हमारा बच्चा जो कर रहा है वो हमें आगे चल के आगे हमारे नाम को रोशन करेगा और अपनी सफलता में आगे बढ़ जाएगा। जो मैं कर रहा हूं वो मेरा बच्चा नहीं करेगा। कभी सोचा है कि आप इतने जिज्ञासाएं भरे हो, आपके अंदर इतनी टैलेंटेड है कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। अगर आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लगातार पढ़ते हो, तो कहते हैं ना एक गोल होता है, जैसे आप 21 दिन तक लगातार पढ़िए तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आप 8, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन लगातार टाइम टू टाइम आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे लगातार दीजिए डेली। अगर डेली 2 घंटे दोगे, 2 घंटे डेली दोगे तो आप, ये हकीकत है कि आपकी जिज्ञासाएं आगे बढ़ जाएंगी और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और अपनी सफलता की तरफ चले जाओगे। और लेकिन वहां पर एक शर्त है, आप वहां पर एक चीज याद रखना कि जब भी आप उन दिनों जब पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपके अंदर एक भी नकारात्मक सोच आई, एक भी नकारात्मक विचार आया, तो आप सोच लेना कि आपकी दुनिया बिखरने लगी। मोतियों की माला देखी होगी आपने, जब तक वो धागे में बंधी है तब तक तो वे एकजुट है। जब तक धागे में बंधी है तब तक तो एकजुट है, और जैसे ही धागा खोला या टूटा तो क्या होता है, एक गलती की वजह से, अगर एक गलती की वजह से धागा टूट गया तो वो सारे मोती बिखर जाते हैं। ऐसे हमारा जीवन, आपका जीवन यही है। अगर हम एक गलती कर बैठे और एक गलती की वजह से हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मोतियों की तरह बिखर जाएगा। जीवन में संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष के साथ अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सकारात्मकता को हमेशा याद रखना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सुनते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करते हैं और हम क्या सुनते हैं, या हम क्या देख रहे हैं, लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की लाइन लगे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे क्यों? क्योंकि हम उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज को पढ़ नहीं रहे हैं, उस पर कभी मनन नहीं कर रहे हैं, उसको नकारात्मकता में ही दौड़ाए रहे। जीवन में सब कुछ करो, लेकिन अपनी सफलता के लिए आप कभी आगे मतलब पीछे मत हटिए। आप जब भी ऊंचाई पा सकते हैं कि जब आपके पास एक गोल होगा। आप अपना गोल बना लीजिए, ठान लीजिए, वो ठान के रखिए कि मैं ये कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा, तो आप 100% आप सफलता पालोगे। क्योंकि जीवन बड़ा ही पर्यंत है। समय जो अभी है आपके पास, वो समय वापस नहीं आएगा, ना कभी आपको समय वो मिलेगा। दुनिया एक जैसी नहीं होती है। अरे दोस्तों, आप अगर इस दुनिया के साथ, इसी दुनिया में रहोगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना आप आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे एक प्रेरणा दे तो उससे 2 प्रेरणा सीखने की प्रयास कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है यहां पर मत जाइए, तो क्यों नहीं जाइए, कारण क्या है, उसका सब पूरा अर्थ निष्कर्ष निकाल के देखिए, इसमें कारण क्या है, क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्या है
ये सारी चीज सोच के तभी अब अपने आप को आगे बढ़ाइए। जीवन अनमोल है, इसको मत गवाइए। इस जीवन में आपको जो मिलेगा वो आप स्वयं अपना नहीं, अपने माँ बाप का, अपने भविष्य का आगे नाम रोशन करोगे। आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत आगे सहायक होगी। जीवन में कभी हार मान के मत बैठो। आपने देखा होगा एक 90 साल का बुजुर्ग एक 25 साल के युवा को फेल कर देता है। आज 90 साल के बुजुर्ग में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि 25 साल का युवा उनके साथ कार्य नहीं कर सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से मेहनत की है, उन्होंने अपना शरीर कठोर बनाया है। तो ऐसे ही हम जब अगर उनकी जिज्ञासाएं देखें और उनके तरीके देखें तो उनके अनुसार अगर हम अपनी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करें तो जो हम सोचेंगे वही हम पाएंगे। ये गारंटी है कि जब हम जो चीज ठान लें अगर वो ना हो तो आप हमसे बताना। ये हकीकत बात है, आप जो सोचोगे वो करोगे और जो करोगे तो वो आप पाओगे। ये 100% बात है। आप अगर सोच ही नहीं रखते हो तो आप पाओगे कहां से, करोगे कहां से? तो सोच को बढ़ाइए, सोच रखिए और अपनी आगे जिज्ञासाओं को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जीवन आपका इतना मूल्यवान है कि इसकी कीमत नहीं है। देखिए, आपके यार दोस्त कोई साथ नहीं देता है। कुछ लोग होते हैं कुछ दूरी तक तो साथ चलते, लेकिन वो भी अंत में जाके आपका साथ छोड़ देते हैं। तो आप अगर किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अपने सोना मोना को छोड़ दीजिए। उनसे कह दीजिए जब मैं अपना गोल कंप्लीट करके आऊंगा उस दिन आपसे मुलाकात करूंगा, उस दिन आप मेरे होगे। अभी मुझे अपने भविष्य के ऊपर आगे की प्रेरणा करने दीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप मुझे डिस्टर्ब करने की ना सोचें। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा चंद्रयान उड़ाया गया था, चंद्रयान छोड़ा गया। अब चंद्रयान जब छोड़ा गया तो उसके जो रोवर एंडर वगैरह जो भी जितने भी उसके साथ यंत्र लगे थे, वो सारे यंत्र, जितने यंत्र यहां से जब रॉकेट उड़ा था सारे यंत्र छोड़ दिए, मतलब सबने उसका साथ छोड़ दिया। गया कौन? केवल लेटर पहुंचा। अब आपको ये आपके साथ चलने वाले तो काफी होंगे, लेकिन कुछ दूरी तक साथ चलेंगे, लेकिन एक समय वो आएगा कि आपको भी साथ छोड़ देंगे। तो जीवन में कई कलाएं होती हैं। जीवन बहुत ही पर्यंत्र है। जीवन को समझो और जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी आशा है। जय हिंद, जय भारत।